हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के न्यू व्लॉग पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले मैं बिहार घूमने के लिए गया था और हमने वहाँ पर बहुत सारी जगह पे घूमा। उसमें से एक राजगीर शहर है। तो आज हम राजगीर शहर के कुछ प्रमुख स्थानों को इस वीडियो में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस स्थान पर हम गए थे वो है सप्त कुंड। और जैसे आप सप्त कुंड में एंटर करोगे ना, तो सबसे पहले आपको माता काली के दर्शन होते हैं। तो जय माँ काली बोल के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप यहाँ पर ऊपर आ जाओगे और ये जो मंदिर परिसर है ना, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जहाँ पर आपको पार्क और बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। और आपको ना जूते चप्पल रखने के लिए भी स्पेसिफिक जगह मिलती है, तो कृपया वहीं पर जूते चप्पल अपने उतारें और उसका खाली पैर ही मंदिर के दर्शन। और ये आपका सप्तधारा का एंट्रेंस है और यहाँ पर एक ब्रह्म कुंड भी है जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। और सप्तधारा के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ना प्राचीन 7 धाराएँ हैं और उन धाराओं में ना गर्म पानी आती है। और ऐसा बताया जाता है कि उन धाराओं में कुछ ना मेडिकल बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से स्किन एलर्जीज वगैरह ट्रीट किया जा सकता है। और ये देखो, ये राधा वल्लभ मंदिर है। तो ये आपका ना सप्तधारा कुंड के जस्ट पीछे स्थित है। और यहाँ पर आप देखो इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर देखने को लग रहा है। और ऊपर में जो क्लियर आसमान है ना, वो इसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहा है। और ये देखो, यहाँ पर सिर्फ माता के दर्शन हुए थे और हम ना यहाँ पर टाइमिंग मैच नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। देखो, मंदिर के बाहर से आपको ना पूरे परिसर का यहाँ पर व्यू मिलता है। और ये देखो, पुराना यहाँ पर कुछ बिल्डिंग बना हुआ है, कोई हवेली है या पुराना कोई मंदिर है, ये हमें समझ में नहीं आया। वहाँ पर जाने का एक्सेस अभी बंद था। और बाकी देखो, मंदिर परिसर कुछ इस तरीके से दिखता है। और देखो, जब आप मंदिर से नीचे उतर रहे होगे तो आपके राइट हैंड साइड पे ना आपको एक बहुत बड़ा पार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पर गौतम बुद्धा की एक बहुत ही सुंदर सी स्टैचू बनी हुई थी। और बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह कुछ बताए हुए थे वहाँ पर। तो आप यहाँ पर भी जाके विज़िट कर सकते हो और शांति का अनुभव कर सकते हो यहाँ पर बेसिकली। और देखो कितना बड़ा कैंपस है, जो मेन गेट है, एंट्रेंस है, वो कितना दूर यहाँ से दिख रहा है। और ये देखो गौतम बुद्धा की गोल्डन स्टैचू। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे आप निकलोगे ना, तो फिर आपको एक बहुत बड़ा कुंड देखने को मिलेगा, जिनमें सफाई बिल्कुल भी नहीं की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पर काई जमी हुई है और लोग यहाँ पर कूड़े कचड़े फेंक रहे हैं। तो इसे साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साफ़ होगा तो ये देखने में ना और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये सब ना छोटे मोटे चीज़ हैं जिसकी वजह से ना कोई टूरिस्ट स्पॉट पे आना पसंद करता है, बार बार विज़िट करता है, रीविज़िट करता है। और यहाँ पर देखो ना, जितने भी कुंड इस परिसर पे है, उस कुंड के यहाँ पर नाम दिए गए हैं और संख्या दी गई है कितने कुंड है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको ज़रूर पढ़ो। सप्तधारा से निकलने के बाद हम विश्व शांति स्तूप देखने के लिए गए थे। और देखो यहाँ पर ना कितना भव्य यहाँ पर एंट्रेंस गेट बनाया गया है। और जो भाषा आपको समझ में नहीं आई ना, वो तिब्बतियन भाषा है। तो बेसिकली हमारा जो बिहार है ना, वो 3 धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। पहला बुद्धिज़्म, क्योंकि बुद्धिज़्म की शुरुआत बिहार से हुई थी। दूसरा जैनिज़्म, क्योंकि उसकी भी शुरुआत यहाँ से हुई थी। और तीसरा है सिखिज़्म। ठीक है, तो आप जाके अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। और ये देखो, विश्व शांति स्तूप के लिए यहाँ पर जो पार्किंग बनाई गई है, कितना बड़ा पार्किंग एरिया यहाँ पर है। मुझे लगता है 2-3 एकड़ से कम का ये पार्किंग स्पेस नहीं होगा यहाँ पर। देखो, लेकिन ना गाड़ियाँ बहुत कम लगी हुई थी जिस दिन हम गए थे। तो देखो, सभी को यहाँ पर वेट कर रहे हैं और आगे चल के आपको पता चलेगा कि क्यों यहाँ पर इतनी कम गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे बताया गया कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, यहाँ पर वल्चर्स पीक थी और विश्व शांति स्तूप थी। और रोपवे के थ्रू यहाँ पर बेसिकली सभी कोई जाते हैं, लेकिन ना कुछ दिनों से मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से रोपवे बंद कर दिए गए थे। और एक दूसरा रास्ता भी था, हम सीढ़ी चढ़ के पहाड़ के ऊपर जा सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम सीढ़ी चढ़ के पहाड़ के ऊपर जाएँ। और यहाँ पर कैंपस आप देखो कितना सुंदर यहाँ पर कैंपस बनाया गया है। ये सामने टिकट घर है, म्यूज़ियम है। तो ना ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ। आप देख सकते हो एक छोटा सा टाउन है राजगीर, और कितना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर डेवलप किया गया है, कितना अच्छे से मेंटेन किया गया है सभी चीज़ों को। बेसिकली हम ऊपर तो नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पे आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलती है। 5 पहाड़ों से राजगीर घिरा हुआ है, तो उन पहाड़ों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। वो विश्व शांति स्तूप तो आज नहीं देख पाए, लेकिन आप घोड़ा गाड़ी के दर्शन कर लो। और ये सुंदर सा घोड़ा है। तो बेसिकली ना आज भारत में देखने को ये बहुत कम मिलते हैं और कुछ जगह ही बचे हैं जहाँ पर आप ना इसके एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो राजगीर उनमें से एक है।
देखो विश्व शांति स्तूप से बाहर निकलोगे ना तो 5-10 मिनट की दूरी पे ही आपको ये साइक्लोपियन वॉल देखने को मिलती है। तो साइक्लोपियन वॉल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना इसमें कोई भी सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है। और आप देख सकते हो ये ना हज़ारों साल, कितने सैकड़ों साल पुरानी मॉन्यूमेंट है। और ये डिटेल में आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो उसके बारे में डिटेल, किसने बनवाया, कब बनवाया। जो साइक्लोपियन वॉल है ना ये पूरे राजगीर शहर को घेरता है। तो बेसिकली राजगीर शहर एक फोर्टिफाइड सिटी हुआ करती थी। आप सभी को पता होगा कि जरासंध महाराज जो थे वो राजगीर शहर के ही शासक थे। तो सोचो कितना मैन पावर यहाँ पर लगा होगा इस वॉल को बनाने में। ठीक है, लगभग 40-50 किलोमीटर लंबा ये वॉल है जो आज के डेट में खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर जो प्लेटफॉर्म निकला हुआ है ना वहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे पहले अपने सभी हथियारों के साथ। और बीच में ना इसका टनल है जिसमें से सैनिक आया जाया करते थे रिसोर्सेस वगैरह को लेके। ठीक है, तो देखो कितना पुराना यहाँ पर आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल रहा है। और लोग बोलते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। साइक्लोपियन वॉल के पास यहाँ पर सोन भंडार है। तो बेसिकली गूगल मैप से आप यहाँ पर रास्ता देख के आ सकते हो, सही रास्ता बताता है गूगल मैप यहाँ पर। और आप इसकी ब्यूटी को एक बार देखो, पहाड़ को पूरा काट के किस तरीके से ये मॉन्यूमेंट बिल्ड किया गया है। सामने ना आपको एक गेट दिख रहा होगा जिसके बाजू में एक खिड़की है। तो उस खिड़की से ना अंग्रेज़ लोग तोप लगा के एक सीक्रेट दरवाज़ा अंदर में स्थित है उसको तोड़ने की कोशिश किए थे। तो वो भी आपको अंदर देखने को मिलेगा। पूरे पहाड़ पे आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन दिख जाएंगे, फिगर दिख जाएंगे। और देखो कितने सफाई से यहाँ पर इस गुफा का निर्माण किया गया है। हमने बैठे हुए इंसान को अब देख रहे हो ना, ये यहाँ का गाइड है। तो हमने इन्हीं से पूरा यहाँ का स्टोरी जाना और हमें बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। तो चलिए इन्हीं के मुंह से यहाँ की स्टोरी सुनते हैं। ये मंत्र जो देख रहे हैं श्रीमान संख लिपि, ये टीवी चैनल पर भी प्रचार हो चुका है। लेकिन नालंदा के द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधि। इसी 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक चलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया बाबू तो दरवाजा खुलने का सवाल कहाँ से निकला। तो अली बाबा चाली चोर कुलसिम से वन सिमसिम का कूट भाषा में रह गया। बालों पर जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। उसी तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, माथे का सील, घोड़ी का सील, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे गड्ढे से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन दोनों काफी कीमती पत्थर था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा विश्व संग्रहालय में रखा गया। तो चलेंगे, बाहर चलेंगे। तो ये लिपि जो मैंने बाहर में अंदर में बता रहा था, बाहर वाली लिपि, ये गुप्त ब्राह्मणी है। इसी पढ़ा जा चुका जो मैंने अंदर में बताया। कुछ जैन प्रतिमा यहाँ पर भी पाया गया बाबू। जो 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा, इनके माथे पर 7 फन का निशान था, ये भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर में छोटे छोटे कड़ी का निशान, लेफ्ट और राइट साइड पिलर, जो छज्जेदार मंडप था, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। इधर आइए, ये जो देख रहे बाबू, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तिलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तिलियां होते हैं। एक नारी का फिगर, रानी चेलना अपने हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। कुछ लिपि ऊपर भी पाया गया बाबू, कुछ इस दीवार पे, कुछ इस दीवार पे, कुछ गेट के पास। ये शंख लिपि है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। बगल वाली गुफा में तो ये दीवारों पर जो प्रतिमा देख रहे हैं आगे, तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरे तीर्थंकर आजीतनाथ, छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, नेमिनाथ और महावीर स्वामी का प्रतिमा मिला, लेकिन सारी प्रतिमाओं को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। यहाँ पर देखो बख्तियार खिलजी ने जितने भी मूर्ति के चेहरे हैं ना वो सभी को खंडित कर दिया है। तो सोन भंडार के बगल से एक रास्ता जाता है जो आपको जरासंध के अखाड़े पे लेके आएगा। तो बेसिकली जरासंध के ना 2 अखाड़े हुआ करते थे, उसमें से जो आप ये अखाड़ा देख रहे हो ना, ये उसका पर्सनल अखाड़ा है। और इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा सब चीज़ का। देखो कितने अच्छे से इस अखाड़े को मेंटेन किया गया, चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया, क्योंकि पहले ना जो आसपास के अखाड़े के लोग हैं वो यहाँ से मिट्टी चोरी किया करते थे। क्योंकि ऐसी मान्यता, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में ना जरासंध दूध, दही,
फिर आपका हल्दी, चंदन, ये सब चीज़ से यहाँ की मिट्टी को सींचा करता था। तो दूध से सींचने की वजह से यहाँ की मिट्टी का ना रंग जो है वो सफ़ेद हो चुका है। देखो सोन भंडार से जब आप ना वापस आओगे ना, हाईवे की तरफ जब आप जा रहे होगे, तो आपको ना रास्ते में मनियार मठ देखने को मिलेगा। तो अंग्रेज़ लोग ने ये सब चीज़ का एक्सकावेशन करवाया है। तो बेसिकली ना ये सब चीज़ मिट्टी में दफन थी। तो चलिए आगे गाइड के माध्यम से हम जानेंगे यहाँ का क्या स्टोरी है, यहाँ का क्या इम्पोर्टेंस है। टूरिस्ट गाइड, आप लोग जिस स्थान पे आए हुए हैं, इस स्थान का नाम मनियार मठ है। हिस्ट्री बताता है कि आज से 5000 वर्ष पहले, जिसमें महाभारत का पीरियड था, उसमें मगध की राजधानी राजगीर थी। यहाँ के राजा जरासंध महाराज थे। राजा जरासंध के ऊपर में किसी तरह का संकट आता था, तो वो इस स्थान पर बैठकर माँ मनसा देवी अर्थात इच्छाधारी नाग का पूजा करते थे। इच्छाधारी नाग प्रसन्न होकर सारे नगर निवासी की सेफ्टी सुरक्षा किया करती थी। ये मोनूमेंट जंगल झाड़ी मिट्टी में दबा हुआ था। जब इसकी खुदाई 1861 ईस्वी में लॉर्ड कनिंघम साहब ने करवाए थे, तो 18 फीट खुदाई करने के बाद इसके अंदर से मां मनसा देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि आज भी नालंदा म्यूजियम में है। क्योंकि पुरानी प्रतिमा ये फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से चोरी होने का भय था। इसके ऊपर में गुंबज, इसके चारों साइड में शिव परिवार की प्रतिमा थी। जब 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी का समय आया, तो उन्होंने सभी को खंडित किया। अंदर का जो दरवाज़ा छोटा देख रहा है, इसके बारे में भी बताया जाता है कि पहले भी कुछ लोग नास्तिक होते थे, जो कि मंदिर में जाते समय सर झुका कर रह जाते थे। इसीलिए राजा लोग दरवाज़ा छोटा बनवाते थे कि ताकि सर ऑटोमेटिक झुक जाए। इस साइड में सामने जो 3 कोपाकार दिख रहे हैं, उन तीनों की खुदाई से मिट्टी का बर्तन और बहुमुखी कलश मिला है, वो भी नालंदा म्यूजियम में है। बीच में ईंट का गोलाकार, चौकोटाकार, धनुषाकार स्ट्रक्चरर, ये बेदी, इसके ऊपर में साधु ब्राह्मण लोग बैठकर जब यहाँ से मंत्रोच्चारण करते थे, तो इच्छाधारी नाग इस कुएं से निकलकर सामने की बेदी में जा बैठती थी। और उस बेदी में पहले ही बहुमुखी कलश में दूध और धान के लावा रहता था। जब वो खा लेती थी, तो राजा जरासंध महाराज समझते थे कि हमारी मन्नतें जरूर पूरी होगी। गेट के पास में गेट कीपर हाउस और ये बेदी 1934 ईस्वी के बिहार भूमिकंप में खंडित हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट साइड आया जाए। इस साइड में भी सब जितने भी ईंट के गोलाकार, चौखुटाकार स्ट्रक्चरर, समस्त बेदी, इन सबों पे साधु महात्माओं को साधना की जगह। इस साइड में छोटे छोटे कॉर्ड, इन सभी कॉर्डों में पूजे की थाल रखी जाती थी। अब इसमें जितने भी लोहे के पार्ट जो देख रहे हैं, ये सभी बाद में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी प्रोटेक्शन हेतु लगाई गई है। गाइड ने बताया कि यहाँ पर पहले ना चारों तरफ शिव परिवार बसे हुए थे, तो उनमें से आज सिर्फ गणेश भगवान यहाँ पर विराजित हैं, बाकी सभी मूर्तियाँ चोरी हो चुकी हैं। फिर हम मनियार मठ से ना जरा देवी के दर्शन करने के लिए आ गए। तो सभी को इनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। और दिन के आखिर में हम आए नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये ना वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है, और आप देख सकते हो ASI एंड बिहार गवर्नमेंट ने कितना यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर देखो कितने पुराने यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, कितने पुराने बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये सभी की अपनी कुछ एक इम्पॉर्टेंस है। देखो ASI का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, और थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बोर्ड देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बताया गया कौन से साल में कौन से पार्ट को बाहर निकाला गया, कहाँ पर खुदाई हुई, किसने खुदाई करवाई, ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एजुकेशन भी दिया जा रहा है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इतना पार्ट आप आज के डेट में देख सकते हो ना, वो लगभग बताया जाता है 5 से 10% के बीच में है, क्योंकि ना शहर बस जाने के कारण यहाँ पर खुदाई पूरी तरीके से की नहीं जा सकती है। नालंदा विश्वविद्यालय को बाहर निकालेंगे तो पूरा नालंदा शहर को आपको विस्थापित करना पड़ेगा। इसकी वजह से जितना हिस्सा अभी खाली है उसी हिस्से में खुदाई चल रही है, और टाइम टाइम पे यहाँ पर न्यू हिस्से बाहर आए जा रहे हैं। और ये देखो, ये नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे फेमस बिल्डिंग है, जो आपको सभी जगह फोटोग्राफ में देखने में मिलता है। और ये लगभग ना 6 मंजिला बिल्डिंग बताया जाता है, और इसे कुछ जो फ्लोर्स हैं ना, वो ज़मीन के अंदर आज भी दबे हुए हैं। देखो ये हॉस्टल रूम है। तो ना यहाँ पर देखो एक बच्चे के लिए एक रूम यहाँ पर हुआ करता था,
और ये हॉस्टल रूम के नीचे भी ना बहुत सारे लेवल हैं, बहुत सारे फ्लोर हैं जो आज भी ज़मीन में दबे हुए हैं। जब आप हॉस्टल रूम में जाओगे ना और कूदोगे तो आपको एहसास होगा कि नीचे का हिस्सा पूरा खाली है। ठीक है, तो बताया जाता है उसके नीचे भी हॉस्टल रूम है, लेकिन अभी खुदाई वहाँ पर की नहीं जा रही है, क्योंकि ना हो सकता है कि नीचे खुदाई करें तो ऊपर का हिस्सा नीचे ढह जाए। देखो कितने हज़ारों साल पुराना ये कुआं है। ठीक है, तो अब देखो कितना गहरा कुआं ये है, और ऐसे ना सैकड़ों कुएं नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करते थे। तो आज के समय में भी आपको बहुत सारे कुएं देखने को मिलेंगे, उनमें से एक कुआं ये है। ये देखो इतने हज़ारों साल पुराना इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर देखो बिना कोई पिलर्स के कितने अच्छे से यहाँ पर सेमी सर्कुलर पैटर्न में ये रूम बनाया गया, और ये रूम ना प्रॉपर ठंडा है। इसे बोला जाता है पुराने ज़माने का एसी हुआ करता था ये रूम। तो देखो कितने अच्छे से यहाँ पर इसका फिनिशिंग किया गया है, और आज तक ये रूम खड़ा है। ये देखो ये आग लगने का निशान है। जितनी भी ब्रिक्स आपको यहाँ पर दिख रही है ना जो काली है, बहुत सारे ब्रिक्स यहाँ पर पत्थर वगैरह गल गए हैं हीट की वजह से, क्योंकि बताया जाता है कि पुराने ज़माने में कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था। तो देखो ये जलने का निशान यहाँ पर आज भी उपस्थित हैं। तो देखो यहाँ पर ना बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। तो ये स्तूप क्यों बनाए जाते थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो आज भी इस हिस्से में खुदाई चल रही है। और आर्किटेक्चर आप देखो कितनी ना सफाई से, कितना यहाँ पर महीन काम किया जाता था उस समय, मिट्टी पे, ईंटों पे। तो आज वो देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये राजगीर का ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और अपना ख्याल रखो। गुड बाय।